me this opportunity. I'm gonna explain my experience from before coming here. मतलब मेरे को फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता था, इवन एक फॉर्मूला भी नहीं. बट फ्रॉम दैट डे व्हेन आई कम हियर आई फील लाइक फिजिक्स इज़ समथिंग डिफरेंट. और यहाँ पे वो चीज़ फील कराया जाता है. इवन मतलब लर्न मतलब रटाया नहीं जाता, फील कराया जाता है एवरीथिंग. और जेई नीट के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं. एंड आई कैन से दैट इफ़ आवर टीचर्स विल teach us whole day, we all will study whole day. And thank you so much to our teachers. फिजिक्स को मेरे फेवरेट बनाने के लिए. मेरा नाम आरुषि है और हम 12th क्लास में पढ़ते हैं अशोक फिजिक्स सेंटर चनमारी मोतिहारी में. यहाँ हम लोग को डॉक्टर प्रोफेसर अशोक मिश्रा सर और SM सर पढ़ाते हैं फिजिक्स. और यहाँ का क्वालिटी इज़ द बेस्ट. लाइक आई कैन से प्राउडली यहाँ से बेटर फिजिक्स कहीं नहीं पढ़ाई हो सकता. हम लोग बहुत सारे कोचिंग्स में ट्राई किए थे क्योंकि हम लोग को पता तो था नहीं कि ये बेस्ट होगा. तो बहुत सारे कोचिंग्स में ट्राई किए थे और वहाँ बच्चों को 8th लेवल के क्वेश्चन बनवाए जाते हैं, 8th लेवल के, 9th लेवल के, ताकि बच्चे टिके, उन लोग को टफ ना लगे. बट यहाँ जेई मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन बनवाए जाते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, डेली DPP सॉल्व कराए जाते हैं. और दैट्स व्हाई आई एम टोटली इन लव विद फिजिक्स नाउ. Start. Good morning to sir and good morning to everyone for giving me opportunity to tell about something about Ashok Physics Center. Ashok sirs and Saurabh sir teach very good physics and solve the concept very clear. I proud to read in Ashok Physics Center. Thanks. नमस्कार, मेरा नाम सन्नी सौरभ है. मैं कक्षा 11वीं का छात्र हूँ. सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्राई किए कि कैसे पढ़ाई होता है. मैं चाहता था कि एक जगह रह के सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर लूँ. बट इंस्टीट्यूट में मैं बताना चाहूँगा कि इंस्टीट्यूट में अच्छा पढ़ाई नहीं मिल पाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आपको मतलब एक करके बोल के रखा जाता है कि हाँ यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होगा, बट यहाँ पे अच्छा पढ़ाई हो नहीं पाता है. इसकी वजह से मैंने मुझे मेरे एक सर ने सजेस्ट किया कि यहाँ पे आने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे नया हूँ. तो मतलब बताया गया कि प्रोफेसर डॉक्टर अशोक फिजिक्स सेंटर के में जाइए और अच्छे से वहाँ पर नॉलेज लर्न कीजिए. ठीक. और मैं आपको बताऊंगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ पे मतलब गाइड किया गया है. बिकॉज यहाँ पे इससे मतलब जो होता है ना कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है. क्योंकि यहाँ पे मतलब होता है ना कि ऐसा पढ़ाई होता है कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा. मतलब घर जाने के मतलब पढ़ने की मतलब एक बार लर्न कीजिए, उसके बाद काम खत्म. सर, मैं यही बोलूँगा कि आई एम सो लकी कि मुझे यहाँ पर पढ़ने का मौका मिला है. थैंक यू सो मच. Myself Shivam Kumar, I am the student of Ashok Physics Center. I am telling us the benefit of this center. जब पहली बार जब मैंने दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे सिर्फ नोट्स और सिर्फ बेफालतू का नॉलेज देते थे, जिससे बच्चे को नॉलेज नहीं पड़ता था. सिर्फ रटना सिखाया जाता था. वहाँ पे नॉलेज नहीं दिया जाता है. जब यहाँ पे मैंने सेंटर को पकड़ा, 1-2 क्लास किया तो लगा हाँ यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है, फिजिक्स का अच्छा नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है और यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ. बहुत सारे वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का 8th क्लास के सॉल्यूशन कराया जाता था. यहाँ पे IIT बेस्ड, नीट सारे की प्रिपरेशन करते हैं और बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड भी हुए हैं यहाँ से. बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ से क्वालिफाइड होकर आज बेटर लाइफ जी रहे हैं. दैट्स ऑल. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव है. मैं यहाँ पे अशोक फिजिक्स सेंटर पे अशोक फिजिक्स सेंटर से आज बोल रहा हूँ. यहाँ पे प्रोफेसर AK मिश्रा तथा सौरभ मिश्रा सर पढ़ाते हैं. मैं इससे यहाँ आने से पहले बहुत सारे मतलब सेंटर पे या बहुत सारे कोचिंग में गया, लेकिन वहाँ पे हमें सिर्फ 10th लेवल, 9th लेवल, 8th लेवल का कोई बातें समझाई जाती थी, जो कि सिंपल बातें होती थी. जो फिजिक्स में मतलब 8th लेवल का फिजिक्स, 9th लेवल का फिजिक्स समझाया जाता था. लेकिन जब हम यहाँ पे आए तब फर्स्ट दिन ही हमें देख के लगा कि हाँ यहाँ पे कोई तो बात है, कोई तो खासियत है जो कि बच्चों में समझा दिया जाता है. फिर सौरभ सर जब क्लास दिया तो उनके क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड रहा और एक ही दिन में मतलब कि जो वेक्टर और स्केलर होता है वो अच्छी तरह से समझा दिए. और यहाँ का जो मार्क्स मैंने देखी, बहुत से सारे लड़के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अच्छे मार्क्स लेके अच्छे कॉलेजों में अच्छे जगहों पर अपना आज नौकरी कर रहे हैं. थैंक्स. नमस्कार, सोशल सिटी प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है. मैं हूं मनीष उपाध्याय. आज हम लोग हैं मोतिहारी चांदमारी में और हमारे साथ हैं अशोक फिजिक्स सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर AK मिश्रा. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आपसे हम जानना चाहेंगे, पहला सवाल होगा छात्रों की तरफ से,
भौतिकी का, फिजिक्स का उनके बेहतर करियर के लिए क्या योगदान रहा है? थैंक यू वेरी मच मनीष जी, आज आपने यहाँ समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अमिस्ट ऑफ दिस सिचुएशन। एक्चुअली हम थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के जाना चाहते हैं, जहाँ से हमने इस सेवा का प्रारंभ किया था। MSc फिजिक्स पटना साइंस कॉलेज से करने के बाद हम मोतिहारी में इस पेशे को चुने, मोतिहारी की सेवा अब देने का फैसला किया। हम आए और 91 में जब हमने अपना यह कार्य प्रारंभ किया तो विदिन 6 मंथ्स मोतिहारी पूरे जिले के बच्चे मेरे पास थे, और स्थिति ऐसी थी कि नो वैकेंसी लिखने के बाद ही बच्चे दूसरे जगह जाते थे। और मोतिहारी का पूरा जो टीचिंग स्टाइल था, थीम पर कॉलेज टीचर्स पढ़ाते थे, और थीम पर कुछ दिन हम पढ़ाए, फिर उसके बाद बोर्ड कोचिंग जगत में बोर्ड का इंट्रोडक्शन हमने किया। हॉल बनवा करके उसमें बहुत बड़ा बोर्ड लगवाए और चौक से हम लोग लिखना प्रारंभ किया। हिंदी मीडियम में भौतिकी पढ़ाया जाता था, फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय शायद हम ही को है, जो आज फिजिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स मीन्स भौतिकी का नोट्स चलता था और कॉलेज टीचर पढ़ाते थे, नोट्स देते थे और बच्चे नोट्स ले जाकर के घर पर नोट करते थे। तो हम क्लासरूम में ही पूरे कंटेंट को अंग्रेजी में लिखवाते थे, टॉपिक को एक्सप्लेन करके, और फिर उसको हिंदी में भी लिखवाते थे। इस तरह से हिंदी और अंग्रेजी की जो समस्या थी उसको हम लोगों ने पार किया। और यह जो यात्रा शुरू हुई 2012 तक हम यहाँ थे। फिर एक BPSC हम शुरू में दिए थे, रिजल्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, केसेस चल रहे थे, फिर हमको नौकरी का लेटर आ गया तो हम सरकारी सेवा में एज एन ऑफिसर ज्वाइन किए और वहाँ का भी अनुभव हमने प्राप्त किया। तो आज जो हम लोग यह चर्चा कर रहे हैं फिजिक्स की बात, हम आपको कहें कि इट्स द हार्ट ऑफ साइंस, द लीडर ऑफ साइंस, एंड द फंडामेंटल ऑफ साइंस लाइज इनसाइड फिजिक्स। फिजिक्स का डोमेन इतना बड़ा है कि हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स पर बात करें तो पूरा जो स्टेट ऑफ लाइफ अभी है हमारा, जो हम लोग पैदल चलने से अपनी यात्रा शुरू किए थे और आज एरोप्लेन और सैटेलाइट तक चल रहे हैं, और जितना भी चीज़ जो आप देख रहे हैं सामने, जो AC है, फ्रिज है, TV है, एवरीथिंग इज गिवन बाय फिजिक्स। तो इसके महत्व पर प्रकाश डालने से पहले हम ये इम्पोर्टेंट समझते हैं कि लर्निंग होना चाहिए। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है जो हम पॉइंट आउट स्वतः करना चाहेंगे कि कॉलेजेस जितने भी हैं 91 से, उसमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में PhD वगैरह MSc करके सभी टीचर आए हुए हैं, लेकिन आज एकेडमिक एक्टिविटी जो है पिछले 25-30 साल से केवल कोचिंग जगत में देखने को मिलती है। 12 तक तो हम यहाँ थे तो फिर कोटा वगैरह का बोलबाला नहीं था। हमारे जाने के बाद कोटा और दिल्ली ये सब पूर्णतः हावी होते दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम जब यहाँ से गए तो उस समय फ़ी था 6,000 रुपया फर्स्ट ईयर का, 6,012 का, और आज भी हम 10 साल के बाद देख रहे हैं कि उतना ही फ़ी है। नेचुरली आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टीचर का घटा है, या फिर वो जो दे रहे हैं बच्चों को उससे वो स्वयं संतुष्ट नहीं है। क्वालिटेटिव डिक्लाइन इसको कहा जा सकता है, बिकॉज दे आर नॉट क्लेमिंग द इनहेंस्ड फी, वेदर द ऑल इंडिया ऑन नेशनल लेवल द फी हैज गॉन वेरी मोर देन lakhs, and they are claiming only 5,000 or 6,000 rupees. It's a very sad affair. I'm not telling that this is the fact, they are not giving the charity to the students. They desire to have the adequate fee, but they couldn't take. This is the situation. तो क्वालिटेटिव डिक्लाइन कहाँ हुआ, और इससे हम इसको आज हम आए हुए हैं अशोक फिजिक्स सेंटर में आप बैठे हैं। हमारे यहाँ तो चूँकि स्टार्ट है, जस्ट आया हुआ स्टार्टेड, सो बच्चे तो बहुत क्राउड नहीं है,
और क्राउड अभी जो है सो जिस लेवल में हम पढ़ा करके इनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता है। बीच में एक सवाल करेंगे सर, जैसे कॉलेजेस में जो शिक्षक या प्रोफेसर या जो लोग होते हैं, लेक्चरर होते हैं, उनकी एक क्वालिफिकेशन तय की जाती है कि आपको डॉक्टरेट या पीएचडी कम से कम आप किए हैं तो आप यहाँ पे शिक्षा मतलब दे सकते हैं बच्चों को, यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन मोतिहारी के चंदमारी जैसी जगह पे जो एक एजुकेशनल हब है, पटना के बाद दूसरा एजुकेशनल हब मोतिहारी को हम लोग मानते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी छात्र जो हैं अपने बेहतर करियर की शुरुआत करते हैं। इस जगह पे भी शिक्षकों की जो क्वालिफिकेशनल जो डिग्री होती है वो बहुत कम होने के बावजूद भी वो पढ़ाते हैं और उनके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे शिक्षकों के बारे में क्या कहेंगे? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। हम अपने से इस प्रश्न को उठाना चाहते थे, लेकिन आपने कहा एक्चुअली होता क्या है कि मैन इनसाइड मैन, ये मैन इनसाइड मैन का मतलब है कि हम अपना जो है सो मिनिमम सिक्योरिटी गारंटी के लिए सरकारी सेवा या कोई नौकरी सब लोग ज्वाइन करना चाहता है। ये सबका माइंड सेट हो गया है सर्चिंग ऑफ जॉब। माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, इस पर हम बात करेंगे। क्रिएशन ऑफ जॉब पर हम कैसे पढ़ाएं कि बच्चों में एक माइंड सेट पैदा हो कि हम जॉब क्रिएटर बनेंगे, जॉब सीकर नहीं बनेंगे, क्योंकि देश का अभी डिमांड है। नेशनल फोरम पर इसकी बात हो रही है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी चर्चा की गई है, इस पर हम बाद में आते हैं। पहले आपने जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, हम उसका जवाब देना चाहते हैं कि मैन इनसाइड मैन, एक व्यक्ति जो कवि बनना चाहता है, एक व्यक्ति जो साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक व्यक्ति जो एक्टर बनना चाहता है, वो मजबूरी में लेक्चरर बन गया, पीएचडी भी कर लिया। ही इज नॉट गिविंग हिज 100%, बट द lower qualification person who have just adopted this profession as a startup or entrepreneurs, they are the entrepreneurs who are just running their institution or coaching institute in Motihari or in Kota, anywhere else in country. They are just like entrepreneurs, and they are having, in spite of having lower qualification, जब से उन्होंने कार्य शुरू किया अपना 100% दे रहे थे। अब जब देखें कि 100% भी एक लेवल से कम हो रहा है, वहाँ बच्चे हमको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आई नीड सम मोर अप्रिसिएशन फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो अपने 100% को 200% तक बढ़ाए और इस तरह से छात्र के रिक्वायरमेंट के अनुकूल आने लगे और यहाँ पर क्राउड आने लगा और कॉलेजेस खाली होने लगे। आज सभी कॉलेज, फैक्ट है, इट्स वेरी बैड फैक्ट, बट आई वॉन्ट टू जस्ट पॉइंट आउट दिस कि कॉलेज में बच्चे नामांकन करा रहे हैं और फिर वहाँ से परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। बीच का एकेडमिक एक्टिविटी टोटल कोचिंग में आकर के सिमटा हुआ है, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ लास्ट 30 years। तो इसमें क्या है कि इफ अ पर्सन डिटरमाइन टू डू दिस, इसमें दो बात है। एक तो हम सोचते हैं कि हम सबसे अच्छा अपने जीवन में कौन सा काम कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर एक व्यक्ति छिपा हुआ है जो हमको मीडिया में लेकर के जाने का लिए हमको प्रेरित कर रहा है, या फिर हमको एक लेक्चरर और पढ़ाने वाला व्यक्ति के रूप में कार्य करके हम अच्छा कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं। तो जब हम स्वयं इस कार्य को चुनते हैं, चलो भाई ये काम हम करेंगे, अच्छा करेंगे, तो उसमें वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। लेकिन सरकारी सेवा में आजकल जो कोविड में तो लोगों ने उस गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया, इसको सभी ने सराहा, लेकिन इंडिविजुअल सिचुएशन द पर्सन इज डूइंग और एक्टिंग लाइक एन ऑफिसर, बट इन फैक्ट ही इज नॉट प्लीज टू डू दैट वर्क, he is just inclining towards somewhere else, but he is not getting time to give the better performance in that very field, and very reluctantly, I can say reluctantly, he is doing his own work, and so minimum output is coming, and that is dissatisfactory. But in coaching, persons deliberately by himself, he has chosen or they have chosen the profession, and they were giving their 100%, and still they are giving, and even more than 100%, and so they are commanding the better crowd. But one thing, suggestion of mine to the teachers is what,
क्योंकि हमारा नेशनल रिक्वायरमेंट क्या है, नेशनल रिक्वायरमेंट आज हमारा क्या है, इंटरनेशनल चैलेंजेस क्या है, और उसी से डिसाइड होता है कि हम मोतिहारी में क्या हमको करना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, वो नेशन अपने आप में कुछ परसेंट नेशन होता है, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो हमारे नेशन को प्रभावित करता है। तो आज नेशनल चैलेंजेस ये है कि रसिया और चाइना, वर्ल्ड बैंक ने एक सर्वे कराया था और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे कराया था। तो उसमें इंजीनियर 5000 इंजीनियर्स का एक डोमेन लिया, सैंपल सेलेक्ट किया गया और उसको देखा गया कि वो जो इंजीनियर्स हैं और हमारे भारत के जो इंजीनियर हैं उनसे बेटर रसिया और चाइना के इंजीनियर पाए गए। तो ये हमारे लिए नेशनल कंसर्न हुआ, जिसके लिए हमने सोचा, देश ने सोचा MHRD जो आपका है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, इसके लिए एक मिनिस्ट्री बना हुआ है और उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स वर्क कर रहे हैं। इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लर्निंग, टीचिंग नहीं होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। तो इस बात को बहुत सर्कुलेट किया गया है और ये अभी हर जगह पहुंचा हुआ है कि द टीचिंग शुड बी रिप्लेस्ड बाय लर्निंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। सपोज a person or a teacher giving or delivering lecture inside the classroom, lecture method is there. Students are just noting down the fact what he is delivering, but that is teaching, that is not learning. It is certain. And while the teaching is completely digested by the students, and teacher is not simply narrating on the basis of what he has memorized the fact earlier. He is simply delivering, a student is listening at the same time. Listening और hearing में जो difference है, तो listening और hearing में difference क्या है कि he is hearing some sound is coming and entering through ear and passing through mind, but the mind is not attentive to catch that. That is hearing. And listening means every student should patiently watching and listening. Listening means the thing what I am speaking, that is of interest of theirs. So they are giving their 100% attention to me. Then listening अगर होगा तो फिर वहाँ से learning शुरू होता है। और learning में क्या होता है कि environment में जितने भी reference हैं, society है, environment है, सब के reference में उस बात को रखा जाए, को रिलेट किया जाए। साइंस आप पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में सीधा न्यूटन साहब ने ये बात कहा और ऐसे ऐसे लिखा। इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन द बोर्ड एंड द स्टूडेंट्स हैव जस्ट नोटेड डाउन, दैट इज नॉट टीचिंग, दैट इज नॉट लर्निंग। यू हैव टू कोरिलेट द थिंग टू देयर प्रैक्टिकल लाइफ, टू देयर डेली लाइफ, टू द इन्वायरमेंट, एवरीडे प्रॉब्लम। उससे चंपारण के छात्रों को क्या सुझाव देंगे कि उनको किस तरह के शिक्षकों का चयन करना? शिक्षकों के चयन के पहले एक बात जो हम अभी कहने जा रहे थे कि हमारा जो चैलेंजेस है उसमें ये चैलेंज है कि स्टूडेंट को आउट ऑफ बॉक्स क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए उनको स्वतंत्र किया जाए। क्योंकि हमारा जो रोट लर्निंग मेथड अभी आ रहा है, रोट लर्निंग मेथड का मतलब पूरा का पूरा मेमोरी पर आधारित कार्य हो रहा है। मेमोरी पर आधारित कार्य करने के लिए हम छात्रों को कहते हैं कि बाबू जस्ट मेमोराइज द आंसर। आज टीचर क्या करता है, अपने मेमोरी के आधार पर उसने मेमोराइज किया एक क्वेश्चन के आंसर को और आकर के क्लास में कहा और स्टूडेंट को इंस्पायर किया कि यू मस्ट मेमोराइज। मेमोरी इज द थिंग ऑन विच वी जस्ट एम्फसाइज, वी हैव बीन एम्फसाइजिंग। हम करें क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के मामले में हमारा देश पिछड़ रहा है। क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए। तो इनोवेशन क्या आप करते हैं? मान लेते हैं कि न्यूटन ने कोई बात कहा, आइंस्टीन ने कहा। न्यूटन ने 3 नियम दिए, गति के 3 नियम दिए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हमारे एक वैज्ञानिक ने सोचा कि नहीं, 3 लॉज आर नॉट द लॉज, दे आर द हाइपोथेसिस। आई हैव टू प्रूव दोज आर नॉट लॉज गिवन बाय द स्टेटस ऑफ लॉज मस्ट नॉट बी ग्रांटेड टू दोज आर डेफिनेशन। इस पर उसने वर्क करना शुरू कर दिया। वर्क करने के बाद उसने बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट द लॉ,
but it should be given the status of definition. But फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चर्चा करने के साथ फर्स्ट लॉ जो है सो डिफिनीशन कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन पूरे अर्थ पर लागू हो रहा है, इसलिए हम लोग अब लॉ कर रहे हैं उसको। तो स्टूडेंट को क्रिटिकल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने के लिए आप स्वतंत्र कीजिए, इनोवेशन आप प्रेरित कीजिए कि स्टूडेंट सब आप इनोवेटिव बनिए। टीचर्स को हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो चंदवारी के टीचर हैं उनको हम एक सजेशन दे रहे हैं, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, कि यू मस्ट गिव अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड बी इनोवेटिव एनफ, एंड फॉर दैट यू शुड बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव एंड गिव एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिव फैकल्टी वेयर हायर ऑर्डर थिंकिंग इज इनकरेज्ड। Thinking and creativity of higher order must be induced in the mind of the student। इससे क्या होगा कि जब वो इनोवेटिव होंगे, जब वो क्रिएटिविटी में बिलीव करने लगेंगे, डोंट एम्फेसाइज दैट दिस इज द फिक्स्ड आंसर ऑफ ए क्वेश्चन। पूरे वर्ल्ड में किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन आज हमारा ट्रेडिशन बना हुआ है पिछले 30 साल से कि हमारे यहाँ IAS वही बनता है जो एक फिक्स्ड आंसर याद करके रट के जाता है। रोट लर्निंग मेथड को डिस्करेज करने का समय आ गया है कि रोट लर्निंग नहीं होना चाहिए, एंड स्वेलो वोमिट मेथड है कि पूरा का पूरा याद कर लो, एग्जाम में जाके उसको वोमिटिंग कर लो। अगर एग्जैक्ट स्वेलिंग हुआ, एग्जैक्ट वोमिटिंग हुआ, तो तुम IAS हो गए, BPSC कर गए और सब कंपटीशन में क्वालिफाई कर गए। लेकिन क्रिएटिविटी के हिसाब से अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, तो वहां से पैदा होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। वहां से जब सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा, सेल्फ एस्टीम पैदा होगा, प्रेज फॉर वन सेल्फ। हम अपने आप की प्रशंसा करना शुरू करेंगे, हम अपना पीठ थपथपाएंगे, वाह रे हम। बच्चे भी अपना पीठ थपथपाएंगे, वाह रे हम। और ये जो समय आएगा तो वहां से पैदा होगा इंटरप्रेन्योरशिप, वहां से स्टार्टअप आएगा। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बनने की आवश्यकता है। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इसमें डाला गया और कहा गया है कि भाई यू मस्ट बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, अदरवाइज वी कांट compete with global standard in terms of innovation and creativity, and we are lacking this. So this is the time, and this is suggestion and very humble suggestion to my teachers from my side, that they must give some free the student from Bible. Only inspirational things should be given. उनको बताइए कि आप अगर ऐसा करते हैं, इस तरह की पढ़ाई करते हैं स्वतंत्र होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के। अभी जो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में 11वां को हटा दिया गया, 12वां का केवल एग्जाम हो रहा है, बच्चे केवल 12 क्लास का पढ़ना चाहते हैं, 11 में वो रिलक्टेंट रह रहे हैं, टीचर भी उन्हीं की बातों में आ जा रहे हैं, टीचर भी उन्हीं के बातों में आ रहे हैं और 11 का सिलेबस छूट रहा है। और जब 12 वो पास करते हैं डिस्टिंक्शन के साथ, तो वो बच्चे समझ रहे हैं कि हमको अभी कोटा जाना बाकी है, और फिर उनके गार्जियन 3 लाख रुपया लेकर के कोटा का दौड़ लगा रहे हैं। वहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोटा में कभी जाइएगा तो देखिएगा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैठ करके शेड के अंदर बच्चे जो है सो कैसे वहाँ उस सिचुएशन को झेल करके पढ़ ले रहे हैं। खैर चंपारण के लोग तो जाके वहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ पर 40,000 विद्यार्थी में रिजल्ट हो रहा है 5% नहीं, 40 गो में 50 गो 60 गो 100 गो क्वालिफाई किया, 40,000। हम लोग यहाँ से लगातार इंजीनियर और डॉक्टर बनाए। बीच की जो इस समय है, इसमें जो एक र्यून हुआ, एक डिवास्टेशन फॉर मोतिहारी हुआ, इस चीज़ को पुनः हम लोगों को रीइंस्टेट करना है। 10 वर्ष पहले आपके इंस्टीट्यूट में, चूंकि जब आप यहाँ पढ़ा रहे थे तो नंबर 1 फिजिक्स के नाम से जाने जाते थे आप। 10 वर्ष पहले आपके फिजिक्स के इंस्टीट्यूट में क्लासेस में शिक्षा की क्या खास व्यवस्था है? हमारे यहाँ एक्चुअली हम ये देख रहे थे कि हम जो है सो MSc किए साइंस कॉलेज से, वहाँ पर हम लोग पूरा पढ़े। पढ़ने के बाद फिर केंद्रीय विद्यालय में हम PGT फिजिक्स के रूप में पढ़ाए।
और तब आकर के यहाँ पढ़ाना शुरू किए, एक क्वालिफिकेशन और फिर एक एक्सपीरियंस के बाद, और धीरे धीरे हम लोग भी एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस के आधार पर एक्सपर्टाइजमेंट ऐड होने लगा, और 100% नहीं 200% दे रहे थे। बच्चों का जो एस्पायरेशन था, उनका जो लक्ष्य था, वो हमारे लिए एक संकल्प था। हम अपने बच्चों को कहते थे कि मेरे यहाँ 2 इयर्स क्लास में पढ़ो, अगर तुमको नौकरी नहीं मिली तो 1 लाख रुपया हम फाइन देंगे। क्या वो आज भी है? आज भी प्रिवेल कर रहा है मेरे क्लास में। हम बच्चों को बोल दिए कि ऐसा हम कहते थे और आज भी है। और लेकिन हम उन बच्चों को अपना स्टूडेंट नहीं मानते थे जो इरेगुलर रहते थे या साल भर पढ़ के भाग गए, 1.5 साल पढ़ के भाग गए, उनके लिए वो गारंटी सस्टेन नहीं करता था। अगर 90% से ज़्यादा उनका अटेंडेंस है, अगर उनकी नौकरी नहीं हुई, लेकिन हमसे कोई पैसा मांगने नहीं आया, हम सर्वे भी किए, सब नौकरी में है, अमेरिका में है, फिनलैंड में है, कनाडा में है, आपको देश में अच्छे अच्छे पदों पर है। बैंक मैनेजर है, लेकिन बैंक मैनेजर के लिए स्पेसिफिक फिजिक्स नहीं होता है। लेकिन फिजिक्स पढ़ाते वक्त हम लोग इतना उसमें डाल देते थे कि बच्चों का जो स्ट्रेंथ होता था, वहाँ से निकलने के बाद उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता था। अभी आपके इंस्टीट्यूट पे शिक्षा की क्या खास व्यवस्था है? क्योंकि चंपारण में, चूँकि जैसे ही आपके क्लास में एंटर किए हैं, एक एसी क्लासरूम देखे और बहुत सारी चीज़ें जो व्यवस्था है जो आपने किया है, तो इससे आप यहाँ के लोगों को और लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम सुझाव देना चाहेंगे कि ये तो बहुत हॉट प्लेस है और आदमी थकता कैसे है, तो हीट जैसे जनरेट होता है, टायर्डनेस हो जाता है। तो टीचर 1 घंटा पढ़ाने के बाद उसका स्वेटिंग होने लगा, हीट जनरेट हो गया, और एसी में कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए इसको आवश्यकता मानते हुए हमने एसी लगाया, और एसी के साथ साथ बच्चों को स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ने के लिए हम इंस्पायर कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि तुमको केवल क्लास में आकर बैठना है, सभी स्ट्रेस का परित्याग कर दो, तुम्हारे बेस्ट रिजल्ट और तुम्हारे पूरे गोल का अचीवमेंट मेरे कंधों पर है। ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पिछले 30 साल से बीच में जो हम 10 ईयर्स एब्सेंट थे, उसमें हम ट्रेनिंग कॉलेज में प्रिंसिपल थे, 4000 टीचर हमने पैदा किया है। और हमारे जो टीचर हैं, जिस गवर्नमेंट स्कूल में हैं, हम जाके पता करते हैं, बच्चे मिलते हैं हमको, कहते हैं कि सर अकेला हमने उस स्कूल में 100 लड़का था, आज 500 लड़का है, और इंग्लिश मीडियम में हम वहाँ कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूल वहाँ पर टूट रहे हैं और मेरे स्कूल आगे निकल रहे हैं। तो एक मेरा विद्यार्थी जहाँ भी है, पूरे इंस्टीट्यूशन को लीडरशिप कर रहा है। मेरा विद्यार्थी जो नौकरी में नहीं है, वार्ड कमिश्नर है, मुखिया है, MLA के भी मेरे विद्यार्थी में से कुछ है। आपको डॉक्टर इंजीनियर, मोतिहारी में बहुत सारे डॉक्टर हमारे शिष्य हैं, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स जस्ट इन दिस मोतिहारी आर माय स्टूडेंट्स, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। दे आर नाउ मिलियनेयर and commanding the best number of students, and to see that I am feeling myself proud of what I did. In fact, हम एक बात कहें कि हम लोग जब इसको चुने इस पेशे को, तो एक तो हम ये सोच रहे थे कि हम ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, दूसरी बात कि इसमें हम लोग अपना 100% देते हैं, और इसलिए जो लोग मानते हैं कि नहीं इट्स नॉट माई एटीट्यूड, और यहाँ पर एटीट्यूडनल शिफ्ट की ज़रूरत है, कल्चरल शिफ्ट की ज़रूरत है। जो बात हमने आपको कहा, हमारा जो एटीट्यूड पहले से बना और वो प्रिवेल कर रहा है, उसको जस्टिफिकेशन भी मिलते जा रहा है। जस्टिफिकेशन चंपारण से आज काफ़ी छात्र पलायन कर रहे हैं, कोटा, पटना और अन्य जगहों पे, दिल्ली, अन्य जगहों पे पलायन कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ चंपारण की छात्रों को क्या सुझाव देंगे? हम सुझाव ये देना चाहते हैं इस फॉर्म से कि जिस विद्यार्थी को मैट्रिक में 400 मार्क्स आया है और वो चाहते हैं कि हम इंजीनियर, अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, MBA करें, तो हमारे यहाँ मोतिहारी में एक्सपर्ट टीचर्स हैं, जिनको हम जो हमारे समय में पढ़ाते थे, केमिस्ट्री में 5 नेम्स हैं, मैथमेटिक्स में, ये एक्सपर्ट टीचर लोगों को हम उस दिन बुला रहे हैं एक दिन, और ये सभी छात्र हमारे क्लास में आए, उनको हम बताएंगे कि don't go anywhere else from Motihari. Motihari is enough to give you and to make you achieve your goal. And you don't go anywhere else. We are
in planned way here to make everything possible for you. And this is not the first time. I did many times my student just gone through the process and trusted us, and they have fulfilled their desire, achieved the goals. So हम इस फोरम से उन छात्रों को बताना चाहते हैं जो मैट्रिक पास किए हैं और उनके दिमाग में घूम रहा है। इसमें भी कुछ छात्र हैं सर हमको जेई करना है, सर हमको नीट करना है, तो उनको हम बताते हैं कि इसके लिए बिल्कुल कंप्लीट टीचिंग दिया जाएगा। और कुछ हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उन लोगों को भी हम उस दिन बुला लेंगे और उनको जो है सो मोटिवेशनल, इंस्पायरेशनल और एक बेटर काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें आप सब लोग आकर के संपर्क करें। एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अभी हम अशोक फिजिक्स सेंटर से ही बात कर रहे हैं। पढ़ाई का पूरा जो है सो सैक्रिफाइस्ड और इंटीग्रेटेड और क्या कहते हैं उसको कॉलिमेटेड स्टाइल में पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। और आप सभी छात्र, जो छात्र देख रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं, जो शिक्षक देख रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड रियली इन योर स्टूडेंट, then send the student here to fulfill their aspiration. धन्यवाद।